Hello friends, we all are grateful that you all are liking and subscribing our channel. We hope you will be continuing doing so. In the series of knowledgeable videos, we are presenting another one from our channel Dr. Doubt. अगर हम सर्कल्स का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन इन 15 मिनट्स। डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है, which moves such that its distance from a fixed point is always same. फिक्स पॉइंट से इस P की डिस्टेंस हमेशा सेम हो, ऐसा मूव करिए ना। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस और फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ सर्कल्स में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो और रेडियाई डिफरेंट हो रहे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। मतलब इसी को सेंटर लेके आप अलग अलग रेडियस के कितने इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, दे ऑल विल बी कॉन्सेंट्रिक। इक्वल सर्कल्स मींस ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम हो, इनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी कहते हैं। अगर रेडियस सेम है तो बेटा एरिया भी सेम होगा, सर्कमफेरेंस भी सेम होगा। सर्कमस्क्राइब सर्कल्स वो होते हैं जो किसी भी फिगर को सर्कमस्क्राइब करते हैं, मतलब बाहर की तरफ आते हैं। ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, ये रेक्टेंगल का सर्कम। इंस्क्राइब्ड सर्कल्स मींस जो फिगर के अंदर बनते हैं ना। देखिए, इंस्क्राइब्ड सर्कल इन अ ट्रायंगल, इंस्क्राइब्ड सर्कल इन अ क्वाड्रिलेटरल ना। कॉर्ड क्या होती है? एनी लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज कॉर्ड, है ना। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है? दैट इज डायमीटर। क्विक रिवीजन है। आर्क क्या होती है कि जो कॉर्ड ने ज्वाइन किया तो उसके उसमें जो सर्कमफ्रेंस पे जो पार्ट कट किया उसने, दैट इज कॉर्ड। सॉरी, आर्क। ये आर्क एक है, इसको माइनर आर्क बोलेंगे ये भी, और इसको मेजर आर्क ये भी। ओके, सेगमेंट क्या होते हैं? जो कॉर्ड है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो छोटा पार्ट होता है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, और इस वाले को मेजर सेगमेंट। ध्यान रखिए, सेगमेंट थ्योरम भी आती है। अब कुछ थ्योरम से इससे रिलेटेड पहली क्या है कि अगर मैं एक ही आर्क रखूं, एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही होगी वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। देखिए, एक तरफ से चल रहे हैं हम ना, ये और ये, है ना, ये तो सर्कमफ्रेंस पे अगर x बन रहा है तो सेंटर पे 2x बनता है। ओके, इधर देखिए ऐसे ही, यहां से चले इधर x तो इस तरफ 2x, इधर से चले तो इधर y, तो इसके ऐसे है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस तरफ 2y बना है ना। अब आपको पता है एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, मींस 2x + 2y शुड बी 360, तो x + y कितना हो गया? 180 डिग्री ना। तो ये दो एंगल्स हैं। अच्छा, ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करें उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो ABCD इज इनफैक्ट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये क्या अपोजिट एंगल्स है? x और y। तो हमने ये देखा कि x और y का सम अगर मैं देखूं यहां से तो 180 आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जैसे ये लिया जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो A + C 180 हो जाएगा और B + D 180, दे आर सप्लीमेंट्री। अगला थ्योरम है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आपने अभी सेगमेंट मैंने आपको बताया था, ये जो कॉर्ड है इसके इधर मेजर सेगमेंट है, इधर माइनर सेगमेंट है ना। तो ये कॉर्ड जो भी एक सेगमेंट में एंगल बनाएगी दे ऑल विल बी इक्वल। इसकी x ऑल विल बी इक्वल। इसी तरह इस तरफ इस सेगमेंट में जाएंगे हम, दिस विल बी y, दिस विल बी y, लेकिन सेम सेगमेंट में होना चाहिए ना। ये नहीं कि एक एंगल इधर है तो इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे कि इस वाले में आते हैं, इस वाले में देखिए यहां से चले हम तो ये और ये दोनों क्या है? सेम सेगमेंट, दे आर इक्वल x। इधर से चलेंगे तो ये और ये एंगल सेम सेगमेंट में, तो ये दोनों y है। ठीक है, समझ लीजिए, क्वेश्चन इस पे आना डेट श्योर है ना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ना। अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हैं और उसका एक साइड डायमीटर है, तो जो भी एंगल सबटेंड होगा वो सर्कमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री होगा। मतलब ये जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया है, इसमें ये डायमीटर हो गई है तो इसके सामने 90 डिग्री, डायमीटर के सामने 90 डिग्री। या वैसे भी देख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो अगर ये 180 डिग्री है तो उसका आधा 90। अब देखिए यहाँ भी देखिए ये डायमीटर है तो इसके सामने जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। यहाँ भी देखिए इस ट्रायंगल की साइड डायमीटर, तो इसके सामने जो बनेगा वो 90 डिग्री। ओके, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, तो ये 3 मार्क्स में आना गारंटी है। इन द फिगर, गिवन फिगर, एंगल BAD 80 डिग्री। ये देखिए BAD इज 80 डिग्री, ABD 55, ये रहा ABD 55, BDC 45, BDC 45। पहले एंगल BCD फाइंड करना है। BCD मींस BCD, तो सीधे आपको दिख गया। देखिए ये आपका क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये 80 डिग्री है और तो ये क्या होना चाहिए? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो वाजिब सी बात है 180 में से 80 निकालेंगे तो 100 होना चाहिए ना। तो एंगल BCD इज 100 डिग्री एज इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना। अब दूसरा एंगल क्या था? ADB है ना। तो ADB के लिए हम क्या करेंगे? ADB तो यही मिल जाएगा। देखिए यहां से हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है, दिस ट्रायंगल। इसमें दो एंगल दिए हुए 55 80, तो तीसरा एंगल कैसे मिलेगा? 180 माइनस दिस प्लस दिस।
ADB ये आ गया 45 डिग्री ना। तो अगर ADB 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 एंगल इन सेम सेगमेंट। देखिए यहाँ से ये सेम सेगमेंट 45 ना। अब अगला क्या था, आपको AC इज अ डायमीटर प्रूव करना था। AC इज अ डायमीटर, तो किसी तरह हम अगर इसके सामने का एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो अभी आपको बताया था एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री ना। तो ये आपका 45 है, ये अभी 45 आया था, 45 प्लस 45 90, ये देखिए 45 प्लस 90। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने ये डायमीटर होगा ना। सब लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इन फिगर एंगल DBC इक्वल्स टू 58, DBC इज 58, BD इज डायमीटर, BD आपका हो गया डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर है तो यानी ये एंगल इसके सामने क्या हो गया 90 डिग्री ना। फाइंड एंगल BDC तो बड़े आराम से मिल जाएगा। ये 90 है 58, तो एंगल कैसे मिलेगा 180 माइनस 90 प्लस 58, ये देखिए 32 आ गया ना। सर BEC, अब ये वाला एंगल आपका अगर 32 है तो जरा इसको गौर से देखिए, BDCE क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटर, क्योंकि इस क्वाड्रेटर के चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है ना। तो अगर 32 है इट विल बी 180 माइनस 32, तो देखिए आ गया 148 है ना। इसके बाद तीसरा क्या था BAC, यहां से देखिए ये BAC वही होगा जो BDC है, बिकॉज एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो ये 32 आ गया एज एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट। पढ़ेंगे सर्कल्स पे टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स के बारे में। तो पहले टेंजेंट्स देखते हैं। अगर कोई टेंजेंट है इस सर्कल को, टेंजेंट मींस इट शुड टच सर्कल एट वन पॉइंट है ना। वो एक P पॉइंट पे मान लीजिए ये भी टेंजेंट है, टच कर रही है और मैंने रेडियस को मिलाया है वहां पे, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री ऑलवेज है ना। जैसे ये टेंजेंट है, रेडियस यहाँ भी 90 डिग्री, तो OP इज द रेडियस, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें किसी सर्कल पे, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल टेंजेंट्स, या हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। अब हमने देखा कि यहाँ से अगर मैं रेडियस को मिला दूं और ये लाइन भी मिला दूं तो ये मुझे 2 ट्रायंगल्स मिल गए, AOP और BOP है ना। अब पता है कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट शुड बी 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री हो गए है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं देख रहा हूँ ये कॉमन हो गया, ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, और ये रेडियस इसलिए इक्वल होंगे ना। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOP। ओके, तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला कि दोनों क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCTE से क्या हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो AP इक्वल्स टू PB। ठीक, यानी अगर मैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ किसी सर्कल पे तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है ना। एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, ये वाला एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, और ये वाला एंगल APO इक्वल्स टू BPO। ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। व्हेन 2 सर्कल्स टच, तो हो सकता है दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करें, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरीके से, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी ऑब्वियसली R1 प्लस R2। अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी डिफरेंस ऑफ रेडियाई ना, R1 डिफरेंस R2, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर देना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, 2 सर्कल्स है, दोनों पे डायरेक्ट टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए, दोनों कनेक्ट होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स क्या होती है, ऐसे ट्रांसवर्सल होती है ना, ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना। एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, आने की पूरी चांसेस है। ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, PQ इज 24, QR इज 7 सेंटीमीटर। ओके, PQR ये 90 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल अगर है तो उसका रेडियस बताइए है ना। तो ये 90 दिया हुआ है। अच्छा, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल है 24 और 7 के साथ ये कितना आएगा 25, पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हैं, बड़ी क्लास में ओरल आ जाएगा आपका। इधर आपने ये देखा, ये पोर्शन आपने देखा, तो यहाँ देखा आपने ये 90 डिग्री था। यहाँ से अगर मैं टेंजेंट को मिलाऊं इधर और इधर तो दोनों 90 डिग्री है, 390 डिग्री, यानी ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री बचा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर। जैसे अगर ये चीज रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी R, ये भी R। ओके, अब हम इस साइड पे आते हैं। ये पूरी साइड 7 थी, ये R निकल गई तो इधर कितनी बची 7 माइनस R। ये पूरी साइड 24 थी, ये R निकल गई तो ये कितनी बची 24 माइनस R। अब वो टेंजेंट की प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैंने ये 7 माइनस R, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। ये टेंजेंट अगर 7 माइनस R है तो भी क्या हो जाएगी 7 माइनस R। ये भी एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। और ये 24 माइनस R निकली थी तो ये 24 माइनस R। अभी पूरी लेंथ 25 थी और हमें क्या टुकड़ों में मिला 25 माइनस R और 7 माइनस R। 25 माइनस R प्लस 7 माइनस R शुड बी 25। इसको सॉल्व करके आ गया रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ABC। टेंजेंट एट C मीट्स BA प्रोड्यूस एट T। टेंजेंट एट C ये रही, BA प्रोड्यूस को T पे मिल रही है। गिवन दैट एंगल ATC 36, AEC 36, ACT 48, ACT 48, बट एंगल सब AB एट द सेंटर। AB ये चीज सेंटर पे कितना बना रहा है ये निकालना है। पहले हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा ये 48 दिया हुआ है, ये हमारा हुआ रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल ये पूरा कितना होना चाहिए था 90।
ये 90 होना चाहिए था, तो हमें OCA आराम से मिल सकता है। एंगल OCA कितना हो जाएगा 90 माइनस 48 42। ये एंगल अगर मेरा 42 हो गया तो ये भी 42 हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल में दोनों क्या है रेडियस, तो सेम इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये दोनों रेडियस है, तो ये 42 अगर है तो ये भी हो गया 42। ओके, अब एंगल CAB पे आते हैं। CAB ये इस ट्रायंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो 84 हो जाएगा। अब एंगल OAB हम आराम से निकाल सकते हैं। ये पूरा 84 मिला, इतना कितना था 42, तो 84 माइनस 42 42। अब इस ट्रायंगल में आइए, तो ये अगर 42 है तो ये और ये दोनों ही रेडियाई है, तो इसके सामने अगर इसके सामने 42 है तो इसके सामने भी 42 होगा ना, तो ये दोनों 42 मिल गए, तो यार एंगल हमें चाहिए कितना हो जाएगा 180 माइनस 42 प्लस 42, दैट इज 96 डिग्री। ओके, अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे आते हैं। हमने सेम सेगमेंट थ्योरम पढ़ी थी, वैसे हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, कॉर्ड की, एक कॉर्ड होनी चाहिए और एक टेंजेंट होना चाहिए। एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट लेते हैं ना, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया ना। अभी देखो हमने इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच का एंगल है A, है ना। अब ये इस सेगमेंट में आ रहा है, इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या हुआ इस तरफ, तो अल्टरनेट सेगमेंट पे ये कॉर्ड जो भी एंगल बनाएगी इस तरह वो A होगा ना। इसी तरह ये दूसरी कॉर्ड लेते हैं, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है B, ये इस सेगमेंट में, इसका अल्टरनेट सेगमेंट इस तरफ हुआ ना, तो इस तरफ ये कॉर्ड जो भी एंगल बनाएगी वो क्या होगा B। ओके, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, उसका एक एग्जांपल है। गिवन AB इक्वल्स टू डायमीटर, ये AB डायमीटर है, AC इज इक्वल टू सेगमेंट थ्योरम अभी हमने पढ़ी, उसका एग्जांपल है। गिवन दैट AB इक्वल्स टू डायमीटर, AB डायमीटर है, AC इक्वल्स टू कॉर्ड, ये AC कॉर्ड है, सच दैट एंगल BAC 30 डिग्री, BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री है। हमें प्रूव करना है BC इक्वल्स टू BD, तो हमें ये प्रूव कर देंगे कि BC के सामने का एंगल और BD के सामने का एंगल ये दोनों इक्वल है, तो हमें काम बन जाएगा ना। अब देखिए यहाँ देखिए क्या था आपका ये, क्योंकि आपका AB वाज द डायमीटर, तो AB के सामने तुरंत क्या हो गया 90 डिग्री। हमें बताया था अगर कोई ट्रायंगल की कोई भी साइड डायमीटर हो जाती है तो उसके सामने एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो ये 90 30 120 हो गया, तो यही वाला एंगल यहाँ पे क्या हो गया 120 ना। ACB 90 तो CBD 120, CBD ये 120 हो गया बेटा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज होगी। ये कॉर्ड और ये टेंजेंट कितना बना रही है यहाँ पे 30, तो यहाँ कितना बनाएगी 30, तो एंगल BCD कितना हो गया 30। अब ये वाला एंगल जो BDC बच गया है ये हम आराम से निकाल सकते हैं 180 माइनस दिस प्लस दिस, 180 माइनस 120 प्लस 30 यानी 150 30, तो ये भी 30 है ये भी 30, दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी इनके सामने की साइड BD इक्वल्स टू DC इक्वल होगी ना दोनों, ठीक है। अब अगर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, अब इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि कॉर्ड्स चाहे इंटरसेक्ट इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली ना, आप ये याद कर लीजिए जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है ना, ठीक है। अब कॉर्ड्स AB और CD ले लिया आपने, P से चलना है आपको, एक बार A की तरफ PA PB, A इंटू PB, फिर C और D की तरफ PC इंटू PD, यही आप उसमें भी लगाएंगे एक्सटर्नली में भी ना। अब बस ये समझ लीजिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P लेना है और कॉर्ड्स को ABCD और फिर एक बार AB एंड CD, फिर एक बार A तक चलना है B तक, फिर C और D, जैसे ये देखिए ना, यहाँ भी हमने एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही दोनों कॉर्ड्स, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P लिया है ना। अब P से एक बार PA PB PC PD, PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD ना, ऐसे याद करिए, पक्का आना है तो ना। इसी तरह अगर एक टेंजेंट हो और एक ये इस तरह से सिकेंट हो, कट कर रही हो, तो क्या हो जाता है PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB ना। ओके, ये वन शॉर्ट सर्कल हुआ होता है। Do like, share, comment and subscribe our channel Dr. Doubt for more videos. Thank you.